ईशा बेगुनाह थी, लेकिन उसके अपनों ने ही उस पर शक किया। पति ब्रह्मचारी में आ रहा है भावनाओं से भरा एक बड़ा तूफान। दोस्तों, जो एपिसोड आने वाला है वो सिर्फ एक एपिसोड नहीं, बल्कि एक इमोशन झटका है, एक पारिवारिक बवंडर है जिसमें प्यार, विश्वास, धोखा और इंसाफ सब कुछ शामिल है। पति ब्रह्मचारी में इस बार एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो न सिर्फ दायमा को झकझोर कर रख देगा, बल्कि ईशा की जिंदगी का भी रुख पूरी तरह बदल देगा। जब मेहनत की कमाई बनी शक की वजह, ईशा, जो हर हाल में खुद को साबित करना चाहती है, जो अपने आत्मसम्मान के लिए, अपने प्यार के लिए और अपनी पहचान के लिए रोज नई जंग लड़ती है, आखिरकार मेहनत करके घर लौटती है। अपने आंसुओं में लिपटी उस पहली कमाई को लेकर वह जैसे ही दायमा के सामने जाती है, उसकी आंखों में आत्मविश्वास होता है और होठों पर मुस्कान। दायमा, ये लो मेरी पहली कमाई। आपके आशीर्वाद के बिना ये संभव नहीं था। लेकिन जैसे ही दायमा लिफाफा खोलती है, उनके चेहरे पर अविश्वास की सख्त लकीरें खिंच जाती हैं। इसमें तो पैसे हैं ही नहीं। क्या तुम मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश कर रही हो? यह सुनकर ईशा का दिल टूट जाता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसकी आवाज कांपती है। दायमा, मैंने सच में पैसे कमाए थे। मैंने इसी लिफाफे में रखे थे। ये पैसे कहाँ गए? जब शक बन जाए सबसे बड़ा दुश्मन, घर का माहौल अचानक ऐसा हो जाता है मानो कोई चोरी पकड़ ली गई हो। दायमा का सीधा शक ईशा पर ही जाता है। क्या तुम्हें लग रहा है कि हमारे घर में कोई चोर है? या तुम ही झूठ बोल रही हो? ईशा पर बेमतलब का इल्जाम लगाया जाता है। मिताली, जो ऊपर से मीठी और भीतर से जहरीली है, वह भी आग में घी डालने से नहीं चूकती। हो सकता है ईशा ने जानबूझकर यह सब किया हो। नाम कमाने के लिए सहानुभूति जुटाने का ये नया तरीका है। लेकिन अब चुप नहीं रहेगा सूरज। और तभी उस टूटती हुई ईशा की आंखों में किसी का साया उभरता है। सूरज, अब की बार वह चुप नहीं रहता। बस बहुत हो गया। अगर कोई बेगुनाह है इस घर में, तो वो है ईशा। सूरज घर में लगाए गए पुराने सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग सामने लाता है और उसमें साफ साफ दिखता है कि मिताली चुपके से ईशा के पैसे वाले लिफाफे को बदल देती है। पूरा घर सन्न रह जाता है। दायमा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। मिताली का असली चेहरा बेनकाब। अब मिताली के पास कहने को कुछ नहीं बचता। सूरज उसे जोरदार लताड़ लगाता है। तुमने न सिर्फ चोरी की, बल्कि एक मेहनती और सच्ची बहू को चोर साबित करने की कोशिश की। दायमा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो भावुक होकर ईशा से माफी मांगती है। ईशा आंखों में आंसू लिए सिर झुकाकर कहती है, माफ कीजिए दायमा, मैं आपसे कभी कोई सवाल नहीं करना चाहती थी। मुझे सिर्फ आप सबका भरोसा चाहिए था। ईशा सूरज की जोड़ी अब और भी मजबूत। सूरज का साथ पाकर ईशा को फिर से आत्मविश्वास मिलता है। पूरे परिवार के सामने अब ये साफ हो गया है कि ईशा ही इस घर की असली बहू है, जो मेहनती भी है, ईमानदार भी और प्यार करने वाली भी। अब देखना ये होगा कि क्या मिताली को इस गुनाह की सजा मिलेगी? क्या दायमा उसे घर से बाहर निकालेंगी या कोई नया प्लान बनाएंगी? और क्या सूरज ईशा का ये साथ आगे और मजबूती से आगे बढ़ेगा? आपका क्या कहना है दोस्तों? क्या आप भी भावुक हो गए थे जब ईशा पर इल्जाम लगा? क्या आपने भी राहत की सांस ली जब सूरज ने उसका साथ दिया? कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह ट्रैक कैसा लगा। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ईशा को और ताकत मिले, तो इस पोस्ट को लाइक और शेयर करना न भूलें। लेटेस्ट और इमोशनल टीवी अपडेट्स के लिए टीवी की दुनिया से जुड़ी हर नई खबर, हर बड़ा ट्विस्ट और हर इमोशनल पल को सबसे पहले जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। जल्दी से सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि एक भी अपडेट आप मिस ना करें। आपका प्यार ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। धन्यवाद। फोल्डेड हैंड्स।